गुड इवनिंग। आज हम लोग वापस से चलेंगे अपने एक नए चैप्टर पर, जो है थ्योरी का सेशन है। थ्योरी के चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। तो जैसा कि मैं लिख रहा हूँ CA 1.0 का हम सभी सिनेरियो देखेंगे। 1.0 में सभी सिनेरियो का मतलब हुआ जो भी जैसा भी बना हुआ है उसका हम देखेंगे, और आप लोग जो है उसको लिखना स्टार्ट करिएगा जो है, क्योंकि आप लोग जब नोट्स बनाएंगे वो सारी चीज़ों को लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है एक ग्राफ बना लेता हूँ। ये रहा, आपको ऐसा बनाना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखता है तो फर्स्ट टाइम हमारा अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आता है तो इस रेजिस्टेंस से जो ट्रेड बनेगा आपका पुट का वह सेफ होगा, और इस सपोर्ट पर अगर फर्स्ट टाइम आता है तो इस सपोर्ट से जो ट्रेड बनेगा पुट का वह सेफ होगा। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम टच में है, दिखा हुआ है। इसके बाद अगला अगर रहेगा तो अगला ये रहेगा कि एक मूवमेंट खत्म होने के बाद, इसके बाद अगला है एक मूवमेंट दे दिया। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर ये मान लीजिए ये लाइन है जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने 4 लाइन ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर 4 लाइन कौन सा ड्रॉ किया है? UR ड्रॉ कर दिया, ये मैंने EOS ड्रॉ कर दिया, और ये EOS -1 ड्रॉ कर दिया, EOS -1, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया EOR +1, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर फर्स्ट टाइम में मार्केट EOR पर आता है तो EOR से ये मार्केट वापस से इस टेंशन ऑफ सपोर्ट पर चला जाएगा। ये जो फर्स्ट टाइम आया है तो ये सेफ होगा। इस टेंशन ऑफ सपोर्ट पे जब जाएगा, यहाँ से वापस ये रिवर्स होके जब जाए तो ये आपका सेफ होगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड टाइम जब आ रहा है तो ये हमारा रिस्की होगा। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रिस्की ट्रेड होगा, इसको नहीं बनाना है। फर्स्ट टाइम जब टच करेगा तो वो हमारा सेफ कहलाएगा। सेकेंड टाइम जब टच करेगा तो वो हमारा सेफ नहीं कहलाएगा। इसके बाद वापिस से अगर मार्केट आपका EOR +1 पर जाता है तो फिर वापिस से यहाँ से सेफ ट्रेड बनेगा पुट के लिए, और वापिस से अगर मार्केट आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 आता है तो यहाँ से आपका कॉल के लिए ट्रेड बनेगा। फिर ये वापिस से ये वाला लेवल आपका सेफ हो जाएगा और ये वाला लेवल आपका सेफ हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ किस तरीके से ट्रेड बनेगा। अपने सामने होता है तो पहली बार में ट्रेड सेफ होता है। फिर इसके बाद लिखिएगा कि EOR +1 ट्रेड का टारगेट उसके सामने वाला डाइवर्जेंस होगा, और इसके बाद अगला लिखिएगा कि EOS -1 ट्रेड का टारगेट उसके सामने वाला डाइवर्जेंस होगा। और इसमें जो रेंज होता है ना, वह रेंज ही बहुत कम होता है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस में रेंज कम होता है तो मार्केट EOR +1 EOS -1 आसानी से जा सकता है। चांसेस होता है मार्केट +1 जा सकता है, और हायर चांसेस होता है कि मार्केट -1 आ सकता है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा सेफ बनेगा वो +1 का ट्रेड बनेगा, और जो सबसे ज़्यादा सेफ बनेगा वो -1 का बनेगा। यानी बॉटम में -1 का सबसे ज़्यादा सेफ बनेगा और टॉप में +1 का सबसे ज़्यादा सेफ बनेगा। यानी हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ बनेगा और यहाँ पर हमें ट्रेड सबसे ज़्यादा सेफ बनेगा। ठीक है, तो अब अगला पार्ट चलते हैं। अब आ गए जो है, अब यहाँ पर इसको लिखिएगा, जो पहले वाला था उसको लिखिएगा 1.1, इसको लिखिएगा 1.2, इसको हो गया, ये हो गया 1.2। अब 1.2 में क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका 1.2। इस 1.2 में क्या है? इस 1.2 में जो है अगर देखा जाए तो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग है। तो प्रेशर कोई बनेगा क्या? इन दोनों में कोई प्रेशर नहीं है। तो इसमें जो ट्रेड बनेगा वो, इसमें मार्केट बोलता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी मार्केट यही बोलता है कि सिर्फ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही चलेगा। इसमें क्या होगा? इसमें मार्केट +1 -1 की बातें नहीं होगी। मतलब मार्केट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस चलने का क्षमता रखता है। तो ये सब मैं हटा देता हूँ। इसमें जो ट्रेड बनेगा आपका वह एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन्हीं दो जगह पर सेफ ट्रेड बनेगा। आपको ट्रेड कहाँ करना है? आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है। तो जो सेफ ट्रेड है वह सेफ ट्रेड आपका जो है EOR पर रहेगा और EOS पे रहेगा। तो EOR से क्या खरीदेंगे? सिंपल है, यहाँ पे सेफ ट्रेड ऐसे लिखिएगा कि सेफ ट्रेड EOR पर, यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा, यहाँ पर सीधा कि EOR से सेफ ट्रेड यहाँ पे पुट का लिख लीजिए या P लिख लीजिएगा, और नीचे वाले में लिख लीजिएगा C। यानी ये दो ट्रेड बनेंगे, पुट का बनेगा और कॉल का बनेगा। ये दोनों ट्रेड कहाँ से बनेगा, किस तरीके से बनेगा, मैं बना के दे रहा हूँ। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो है 1.2 में क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूर दूर है। यहाँ पर आपका सपोर्ट है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। 1.2 में सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर दूर है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है।
तो हमारा सपोर्ट क्या है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, क्या कोई प्रेशर है इन दोनों में, नहीं कोई प्रेशर नहीं है, तो ईओआर से क्या हो जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगर मार्केट आपका ईओआर पर आता है तो ईओआर से आपका सेफ पुट का ट्रेड हो जाएगा, अगर मार्केट सपोर्ट पर जाता है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आपका कॉल का ट्रेड हो जाएगा। तो इसमें क्या किसी चीज आप देख रहे हैं कि इसमें एक और चीज ध्यान देना है कि इसमें आपका टारगेट क्या होगा, सबसे मेन इसका जो टारगेट होगा, इसमें टारगेट आपका 50 पॉइंट का मिलेगा। ये ट्रेड अगर आपको बनाना है तो इसमें आप जो है 50 पॉइंट का टारगेट बना सकते हैं। इसमें जो रेंज होती है वह रेंज बहुत ही अधिक होती है, मार्केट को ईओएस ईओआर के एक्स्ट्रा जाने में बहुत ताकत लगेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें एक्स्ट्रा जाने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगा, और अगर कोई डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी से स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसके अपोजिट में बेरिश या बुलिश ट्रेड मारते रहना चाहिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि यह रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यूटीटी हुआ, ठीक है, अभी डब्ल्यूटीटी हुआ और डब्ल्यूटीटी से ये हट गया, यानी डब्ल्यूटीटी खत्म हो गया, तो ऐसे केस में जो है आप केवल पुट का ट्रेड मारते रहिए। कहां से मारेंगे, ईओआर से मारिए, ईओआर -1 से मारिए, इन दोनों जगह से आप केवल पुट का ट्रेड मारते रहिए, ये कॉल का ट्रेड नहीं मारिए। जो आपका सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो एक कॉल का ट्रेड नहीं मारना है। अब इसमें अगर सपोर्ट कहीं डब्ल्यूटीबी था, ये डब्ल्यूटीबी हट गया, तो सिर्फ इसमें आप कॉल का ट्रेड मारिए। कहां से मारेंगे, इस सपोर्ट से मारिए, सपोर्ट +1 से मारिए, लेकिन इसमें ईओआर से पुट का ट्रेड मत मारिए। जो है ये सावधानी होनी चाहिए, इसको जो है आपको देखते हुए काम करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें रेंज बहुत बड़ा होता है, जिसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत दूर बहुत बड़ा रेंज होता है, मार्केट को +1 -1 जाने में बहुत ज्यादा ताकत लगता है। तो इसलिए अगर ये सपोर्ट खुद नहीं अगर रेजिस्टेंस के सामने आएगा तो ऐसे केस में ये मार्केट ईओआर +1 नहीं जा पाएगा। तो इसमें अच्छा रिवर्सल मिल जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। अब हम चलेंगे अगला नेक्स्ट, ये रहेगा 1.3। 1.3 में क्या दिया है, 1.3 में ये दिया है कि सपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि बॉटम से ये टॉप में भी आया होगा और स्ट्रॉन्ग भी हुआ होगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो बोल रहा है, रेजिस्टेंस बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि बोल क्या रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये जो आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, यानी ये बोल रहा है ये जो ओल्ड सपोर्ट है, यह सपोर्ट आपका टॉप पर शिफ्ट हो गया है, और टॉप पर बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होने के बाद इसमें, यानी कि इस बॉटम से यह सपोर्ट टॉप पर यहाँ शिफ्ट हो गया है और यहाँ शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। तो ऐसे केस में जो है जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी हमारा जो है स्ट्रॉन्ग हो गया है। मतलब सपोर्ट क्या बोल रहा है ये कि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सपोर्ट ये जो हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमारा यहाँ से हमारा सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से खरीदारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा प्रेशर क्या है। प्रेशर अगर हम देखें तो हमारा जो सपोर्ट में प्रेशर है वो हमारा सपोर्ट में प्रेशर बुलिश प्रेशर है, जैसा कि दिखा है। और अगर हम बात करें कि यदि हमारा मार्केट में बुलिश प्रेशर है तो हमारा बॉटम क्या होगा, तो हमारा बॉटम ही हो जाएगा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी न्यू ईओएस, यही हमारा बॉटम ही हो जाएगा। तो हमारे इस न्यू ईओएस बॉटम से क्या खरीदना पड़ेगा, हमको कॉल की खरीदारी करनी है। और कहां तक जाएगा, यानी टॉप का होगा, टॉप जो है हमारा हो जाएगा इस ईओआर के एक डाइवर्जेंस यहाँ ऊपर, ये हो जाएगा हमारा टॉप यहाँ पर, यानी कि ईओआर +1 का ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। तो इसमें एक और चीजें लिखनी पड़ेगी, जो है उसको मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। इसमें ये लिखना है कि इसमें ध्यान से देखिए, जो है इसमें वो क्या रहा है कि सपोर्ट में प्रेशर -1 है, इसलिए जो है रेजिस्टेंस में एक प्रेशर ऐड हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो है बॉटम से टॉप में शिफ्ट हुआ है, तो इसमें एक प्रेशर ऐड हुआ है, यानी कि +1 है, इसीलिए जो है हमारा रेजिस्टेंस में भी एक प्रेशर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस +1 चला जाएगा। किसी भी एक्सटेंशन पर फर्स्ट टाइम सेफ टाइम ट्रेड जो है सेफ होता है, सेकंड टाइम रिस्की हो जाता है। अगर सपोर्ट में शिफ्टिंग होकर स्ट्रॉन्ग न हो तभी ट्रेड मार देते हैं ईओआर से, और एक डाइवर्जेंस पर एग्जिट कर जाना चाहिए। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस से आपको ट्रेड करना है, जैसे मान लीजिए मुझे पुट का ट्रेड करना है, तो पुट का ट्रेड मैं तभी करूंगा जब यह सपोर्ट खुद यहाँ इसके सामने शिफ्ट न हो। अगर रेजिस्टेंस में कोई प्रेशर नहीं है और रेजिस्टेंस से हम पुट मारने की सोच रहे हैं, इस रेजिस्टेंस से हम पुट मारने की सोच रहे हैं, तो यह अगर सपोर्ट हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो गया है तो उस केस में यहाँ से हमें ट्रेड नहीं मारना है, ईओआर से हम ट्रेड नहीं मार सकते हैं पुट का। अगर यह शिफ्ट नहीं हुआ तो यहाँ से हम ट्रेड मारेंगे तो सिर्फ एक डाइवर्जेंस के लिए, एक डाइवर्जेंस यहाँ पे क्या करेंगे, हम बुक कर लेंगे, एक डाइवर्जेंस बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। टोटल रेंज कंप्लीट होने के बाद कोई भी ट्रेड नहीं मारना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान लीजिए कि ये मार्केट में जो हमारा न्यू ईओएस है, यह न्यू ईओएस है
ध्यान से देखिएगा, ये हमारा न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस प्लस है। अब ये मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक का रेंज कंप्लीट कर लिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये मार्केट चल चुका है। तो फिर इसके बाद हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ये आपको दिख रहा होगा 1.4, जैसा कि आपको दिख रहा है 1 यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस में शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यानी कि अगर बात करें तो हमारा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इस रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस पहले वहां था, अब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हमारा नए जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे नए जगह पे हमारा टॉप में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होकर यह हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग भी कर दिया, यानी कि ये पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बोल रहा है कि इस टॉप पर हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारा प्रेशर क्या है। यहाँ पे अगर प्रेशर देखें तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस में है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस में जो है बुलिश प्रेशर है, जैसा कि दिख रहा है लिखा हुआ है बुलिश प्रेशर है। वापिस से हमारा जो बॉटम है वह हमारा बॉटम हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी कि आप कहाँ से खरीदारी करना है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। आप सपोर्ट से आप कॉल का ट्रेड मार सकते हो। और अगर टॉप होगा तो ऐसे केस में टॉप का होगा, ऐसे केस में टॉप जो है आपका न्यू EOR +1 रहने वाला है। रेजिस्टेंस +1 का यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा टॉप हो जाएगा। इसमें जो हम ट्रेड मारेंगे वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर जो है न्यू EOR +1 का ट्रेड मारेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि इसके चलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है और इसका अपोजिट चलने की संभावनाएं कम होती है। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस जो है टॉप में शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो कॉल में चलने की मार्केट की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, पुट में चलने की संभावनाएं बहुत ही कम होता है, रेयर ही होता है। तो इसलिए इसमें केवल कॉल का ट्रेड मारना है। कहाँ से मार सकते हैं आप, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से मार सकते हैं। इन दो जगह से आप इसमें ट्रेड बिल्कुल मार सकते हैं। अगर सेफ मारना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मारिए और रिस्की मारना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से मारिए। यह रेजिस्टेंस अगर टॉप में शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो थ्योरी तो ये बोलती है कि हाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से मारना है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल आपको बता दे रहा हूँ इसमें कि अगर रेजिस्टेंस टॉप में शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ऐसे केस में जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से पूरा मार्केट बुलिश हो जाता है, यानी कि सपोर्ट में नहीं जा पाता है, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से ही मार्केट चल पड़ता है। ये हो गया 1.4। इसको ये है आपका 1.5। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का 1.5 नंबर सिनेरियो है। इसमें क्या है कि इसमें आपको दिख रहा है कि जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस में बोल रहा है कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो हमारा सपोर्ट है इसमें कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है, पहला हमारा जो ओल्ड रेजिस्टेंस था वो हमारा यहाँ पे था, जैसा कि आपको दिख रहा है, और ये हमारा रेजिस्टेंस ही बॉटम में शिफ्ट हो गया है और शिफ्ट होकर यह रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ये टॉप से और ये मार्केट जो है यहाँ पर बॉटम में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे केस में क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले आप जो है प्रेशर देखेंगे कि हमारा प्रेशर क्या, हमारा प्रेशर में रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में हमारा जो है बेरिश प्रेशर है, हमारा एक बेरिश प्रेशर है रेजिस्टेंस में। तो इसके कारण से अब देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर एक ऐड हुआ है बेरिश प्रेशर, तो उसी तरीके से सपोर्ट में जो है एक बेरिश प्रेशर नीचे की साइड में यानी बॉटम की साइड में एक ऐड हो जाएगा। अब बॉटम की साइड में अगर एक बेरिश प्रेशर ऐड होगा तो मार्केट का जो बॉटम हो जाएगा वह एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हो जाएगा। तो इस केस में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जा सकता है। और हमारा जो पुट की खरीदारी है, यानी कि हम खरीदारी क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है केवल आपको पुट की खरीदारी करनी है। कहाँ से खरीदेंगे, न्यू EOR से, यानी इस वाले लेवल से, इस न्यू EOR से जो है आप यहाँ से पुट की खरीदारी कर सकते हैं। और कहाँ तक लेकर जाएंगे, आप सपोर्ट तक लेकर जा सकते हैं। अब इसमें एक चीज का और ध्यान देना कि अगर मार्केट बॉटम में ही मिल जाए तो क्या करना है। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर ये मार्केट है, ये मार्केट अगर मार्केट इस बॉटम में मिल जाए तो क्या करना है। तो इस केस में जो है अगर मार्केट हमारा इस बॉटम में मिल जाता है तो हमें यहाँ से कॉल का ट्रेड मार देना है। पर ये उल्टा ट्रेड होगा तो हमें यहाँ से कॉल का ट्रेड मार देना है। मार्केट टॉप में नहीं गया हो तो बस इस बात का ध्यान देना है कि ये मार्केट यहाँ टॉप नहीं लगाया हो, ये मार्केट टॉप में नहीं गया हो, तभी यह कॉल का ट्रेड वैलिड होगा, वरना आपको छोड़ देना है। अब आगे देखते हैं कि जब भी पूरा रेंज कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। जो और यहाँ पे हमेशा जो है एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा कि अगर यह सेटअप मॉर्निंग में ही 9:16 20 मिनट के बीच मिल जाए तो लेवल पर ट्रेड कर लेना चाहिए जो है। यानी कि ये आपको रेजिस्टेंस ऐसा दिख रहा है कि यह रेजिस्टेंस ही टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट हो गया है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं अगर हुआ
है, ऐसा अगर आपको 9:16 20 मिनट 25 मिनट पे मिल जाता है तो इसी रेजिस्टेंस से मार्केट टूट कर सपोर्ट चला जाता है, फिर +1 आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग में मिल जाता है तो, लेकिन आफ्टरनून में अगर मिलता है तो पूरा आपका मार्केट जो है सेफ लेवल पे आगे फिर वापस से टूटता है। तो अब ये हो गया, ये आ गया आपके सामने जो है 1.6। हम लोग 1.6 को देखेंगे, 1.6 में क्या है। अगर चार्ट पे 1.0 का 1.6 देखेंगे तो ये सपोर्ट है। सपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड स्ट्रॉन्ग, यानी ये बोल रहा है कि जो हमारा ओल्ड सपोर्ट है वो है बॉटम में शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि ये हमारा सपोर्ट पूरी तरह से क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारा पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग। तो इसमें अब क्या क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम प्रेशर देखेंगे कि ये प्रेशर क्या है। प्रेशर में देखेंगे तो ये हमारा प्रेशर दिख रहा है, बेरिश प्रेशर है, ठीक है। और हमारा जो बॉटम है वो बॉटम क्या होगा, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 होगा। और टॉप हमारा EOR होगा, और टॉप से हमेशा हमें क्या खरीदारी करनी है, हमेशा केवल इसमें पुट की खरीदारी करते रहना है। अब यहाँ पर यह जो सपोर्ट है, सपोर्ट नीचे जो शिफ्ट हुआ है, यानी कि इसमें जो है एक बेरिश प्रेशर ऐड हुआ है, इसके लिए ये मार्केट जो है एक्सटेंशन ऑफ न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 चला जाता है, यानी कि यहाँ पर बॉटम बना रहा है कि यानी न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 चला जा रहा है। अगर यह सपोर्ट जो है यहाँ पर अगर हम बात करें सेफ ट्रेड जो है, तो सेफ हमारा जो सेफ ट्रेड है वो है हमारा सेफ ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से होगा, पुट का ट्रेड करना है। और जो रिस्की ट्रेड होगा वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से हमारा जो है रिस्की ट्रेड होगा। तो इसमें ज्यादातर ध्यान क्या देना है, इसमें खास ध्यान ये दिया जाता है शिफ्टिंग का। अगर शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर बहुत अच्छा है, फिर तो वापस से मार्केट में बहुत अच्छा खासा फॉल नीचे की साइड में टूटता हुआ मार्केट आपको दिखेगा। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर अगर येलो कलर बना हुआ रह जाता है और यहाँ पे अगर शिफ्टिंग हो गया तो फिर पूरा डिपेंड होता है ये मार्केट इस ओल्ड EOS के परसेंटेज पे। तो ओल्ड EOS के परसेंटेज पे तब पूरा डिपेंड होता है। तो ये सब जो है ध्यान से देखना होता है और ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। हम अगला चलते हैं 1.7। तो हम देखेंगे इस बार जो है 1.7। अब हम आ जाते हैं चार्ट पे 1.0 का 1.7 में। 1.7 में आपको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। रेजिस्टेंस में दिख रहा है कि रेजिस्टेंस में शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड स्ट्रॉन्ग। ये अगर बात करें तो ये हमारा ओल्ड सपोर्ट है, ये सपोर्ट बॉटम से टॉप में आया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम में आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो गया हमारा 9 नंबर सिनेरियो। अब इस 9 नंबर सिनेरियो में क्या चीजें देखी जाती है, क्या इस 9 नंबर सिनेरियो में प्रेशर लिखा जाता है? नहीं, प्रेशर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इस 9 नंबर सिनेरियो में हमारा क्या है कि प्रेशर नहीं आएगा। तो अगर आपको लाइव मार्केट में अगर दिखेगा ना तो आपको ऐसे दिखेगा, ये क्या हो जाएगा कि ये सपोर्ट यहाँ से यहाँ आकर स्ट्रॉन्ग हो गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ आकर स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी कि अगर हम बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ऐसे आमने सामने आता हुआ दिखेगा, ऐसा आपको दिखेगा। तो इस तरीके से जब आप देखता है तो यहाँ पर ट्रेड कहाँ होंगे, यहाँ पर ट्रेड होगा, यानी कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका ये हो गया, यानी ये हो गया न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रेड कहाँ बनेगा, आपको ये बॉटम में बनेगा और ये टॉप में बनेगा। सिर्फ ऐसे दो जगह पर ही आपको ट्रेड करना है, इस आमने सामने ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर आए हुए रहते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान देना है, ऐसे मार्केट में जो है प्रेशर नहीं देखा जाता, प्रेशर को छोड़ दिया जाता है। और ऐसे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं किया जाता है, इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं किया जाता है। ट्रेड कहाँ किया जाता है, यहाँ पर करिए, मतलब कि -1 और +1 पर ट्रेड किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जो है रिस्क कम होगा, अगर -1 +1 पर जाते हैं तो वहां पे रिस्क कम होगा। और इसमें जो रेंज होता है वो रेंज बहुत नैरो रेंज होता है, इसमें बड़ा रेंज नहीं होता है, इसमें जो है नैरो रेंज होता है। इसमें ब्लड बाथ होने की संभावनाएं होती हैं। इसमें दरअसल अगर मान लीजिए कि आप EOR +1 से ट्रेड मारने जा रहे हैं, EOR +1 से आपने ट्रेड मार दिया और मार्केट नीचे आ रहा है, और वो इसी दौरान ये सपोर्ट जो न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो वापस से अगर WTB हो गया कहीं पर जो है किसी जगह पर, तो फिर ऐसे में ब्लड बाथ हो जाएगा। और मान लीजिए आप बॉटम से ट्रेड मार के ऊपर ले आ रहे हैं और कहीं अगर आपको दिख गया कि ये रेजिस्टेंस वापस से WTT हो जाएगा, तो ऐसे केस में ये बुल रन होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट सीधा बुलिश हो जाएगा और आपको अच्छा खासा इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस में आ जाता है तो इसमें ट्रेड नहीं किया जाता है, ये हमेशा
हमेशा याद रखना चाहिए, इसमें ट्रेड नहीं किया जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है नैरो रेंज हो जाते हैं, बहुत छोटे रेंज हो जाते हैं। यानी कि इसमें अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा नैरो रेंज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ट्राई किया जाता है और इस जगह पर भी ट्राई किया जाता है। यानी +1 -1 इन दोनों जगह पे जो अगर ट्राई करेंगे तो ये ट्रेड सबसे अच्छा होती है। इस जगह पे ट्राई करेंगे तो पूरे 100 पॉइंट मिलने की संभावनाएं होती हैं, और अगर इस जगह पे ट्राई करेंगे तो पूरे 100 पॉइंट मिलने की संभावनाएं होती है। इन दोनों में इसमें टारगेट क्या होता है, ये 9 नंबर सिनेरियो है, तो इस 9 नंबर सिनेरियो में हमेशा जो टारगेट होता है उसको हमेशा एक डाइवर्जेंस माना जाता है। अगला चलेंगे, अगला लेसन चलेंगे। ये तो हो गया 1.7 चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का, ये है 1.8 सिनेरियो। इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारा है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड स्ट्रॉन्ग। यानी जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम में, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट हमारा टॉप से बॉटम में शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया है, और जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप में शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ऐसे केस में ट्रेड कहाँ बनेगा, तो सबसे पहली चीज तो ये जान जाइए कि जो हमारा सपोर्ट है वो बॉटम की साइड में भाग रहा है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टॉप की साइड में भाग रहा है। यानी कि कुछ डिसीजन नहीं है, एक डायरेक्शन में अगर दोनों चल रहे हैं तो ये आसान है, दोनों जो है अगर एक दूसरे के आमने सामने आए तो ठीक है क्योंकि ये रेंज नैरो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ऊपर भाग रहा है, ये नीचे भाग रहा है, यानी कि ये रेंज ही बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं। कितना बड़ा करना चाह रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है सबसे पहली चीज तो जो ट्रेड होता है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें दोनों साइड की रेंज जो है ओपन होती है। दोनों साइड की रेंज जो है यहाँ पर या नीचे के साइड में ओपन रहता है और ये टॉप की साइड में ओपन होता है। तो इसमें जो है इसमें इसका क्या करना है जो है कि इसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे। इसमें जो ट्रेड होता है जो है इसमें मार्केट का जो मोटिव होता है वह मोटिव होता है कि मार्केट में जो प्रेशर है एक तरफ आया तो शायद भागता हुआ चला जाएगा। इसमें जो है इस कंडीशन में जब भी आपको ऐसा कंडीशन दिखे, ये आपको दिखेगा 8 नंबर सिनेरियो। 8 नंबर सिनेरियो जब भी आपको मिले तो 8 नंबर सिनेरियो में आप ट्रेड मत किया करिए। 8 नंबर सिनेरियो में न ट्रेड करिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, अगर करना भी है तो फिर कहाँ करेंगे, अगर करना भी है फिर भी अगर जबरदस्ती का करना है तो आप बिल्कुल न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और न्यू यूआर पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर करने से पहले ये ध्यान देना है कि स्टॉप लॉसेस आपके 20 पॉइंट के होने चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉसेस 20 पॉइंट का है तभी यह ट्रेड वैलिड होगा, नहीं तो नहीं वैलिड होगा। लेकिन दूसरे साइड को आपको डायरेक्शन में देखते हुए करना है। मान लीजिए मार्केट न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ गया और ये न्यू यूआर जो है ओल्ड यूआर पर वापस से WTB किया तो फिर ये मार्केट में जो है ब्लड बाथ हो जाएगा, फिर वापस से ये मार्केट -1 जाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होता है और डर बना रहता है। तो ऐसा जो जब भी ऐसा सिनेरियो आए तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा ट्रेड अवॉइड करना ही अच्छी बात है। ऐसे सिनेरियो में ट्रेड न करें तो सबसे अच्छी बात है। अब हम चलेंगे अगला, ये तो हो गया 1.8। अब अगला हम लोग देखेंगे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का आप लोगों ने अभी तक जितना भी देखा सीरीज जो है वो टोटल आप लोगों ने ये देखा जो है 1.8 तक आपने देखा जो है कि 1.8 तक आपको जो भी कुछ मिला आपने देखा कि 1.8 तक पूरा जितना भी ये सिनेरियो है ये सारे सिनेरियो में किस तरीके से ट्रेड होता है, कहाँ कहाँ से हमें ट्रेड बनाना चाहिए, कौन सा रिस्की ट्रेड होगा, कौन सा सेफ होगा, वो आपने देखा और उसको आप नोट्स बनाइएगा। जो है अगला जो सीरीज रहेगा जो है अगला हम वापस से स्टार्ट करेंगे, जो है एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, तो आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।